तो अभी अब जो 6 तारीख का इलेक्शन है तो 2-4-5 दिन रह गए हैं, तो अभी तक नहीं हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि नहीं होगा अभी। अच्छा, आपने कहा तेजस्वी यादव की बात कही कि जो तेजस्वी यादव के पास आधार वोट है वो लालू यादव का दिया हुआ वोट है जी। लेकिन बहुत लोग यह भी कहते हैं कि तेजस्वी यादव के पास एक बैगेज भी है लालू यादव का, जो नुकसान कर रहा है, क्योंकि लोगों को 2005 के पहले, हाँ ठीक है, 2005 के पहले की यादें आ जाती है, याद कराया भी जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा ही कल कैसे मुजफ्फरपुर में गोलू अपहरण कांड का स्मरण करा दिया, अमित शाह ने सिवान में क्या कहा था। तो क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव के लिए लालू यादव का बेटा होना भी मतलब एक कमजोर पक्ष बन गया है? अच्छा, उसमें हुआ क्या है जी ज्ञानेश्वर जी की तेजस्वी यादव की अपनी उम्र और अनुभव के हिसाब से जो एक हाइट लेनी चाहिए थी, प्राप्त करनी चाहिए थी, वो नहीं हो पा रहा है। ये नहीं हो पा रहा है। हाँ, ये केवल तेजस्वी की समस्या नहीं है, पूरे देश में भी देखेंगे तो सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन के पॉलिटिशियंस की प्रॉब्लम है। उस पर बाद में बात करेंगे। जी। इनके पिताजी के ज़माने में जो देश की जो राज्य के जो हालात थे, जो दुर्गति थी, वो चिपका हुआ है। उसमें से ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि वो कमज़ोर पड़े। और क्या होता है, पहले जैसे हम लोग को पहले ही लगता था, लेकिन बाद में फिर थोड़ा और नाप जोक किया तो समझ में आया कि ये किस्सा जो है ना उनके ज़माने का, वो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र हुआ है। तो आप किसी 22 साल के लड़के से भी मिलेंगे तो ऐसा नहीं कि वो किस्से उसको नहीं पता है। 2005 के पहले वाला? हाँ, वो अच्छा। उसको पता, क्योंकि उसको जनरेशन से जो किस्से बताए गए हैं वो ओवर हियर किया, कहीं चर्चा हुई तो सुना, वगैरह वगैरह, वो सब है। तो वो उसका पहले हमें लगता था कि वो वोट शायद उनकी तरफ जा सकता है, पर पिछले चुनाव में भी नहीं गया। मेरा ये मानना है कि इस चुनाव में भी वो नहीं जाएगा। वो उसको पता है कि यार ऐसा हुआ था। तो आप देखेंगे कि उसकी जबान में तलखी होगी, उसका मन थोड़ा खिन्न होगा, उसमें थोड़ी घुटन सी होगी। किसी नए से लड़के से आप बात करिए तो बोलेगा नहीं नहीं हम तो सुने ऐसा होता था। उसका भी एक फर्क पड़ता है। उसको निगेट करने के लिए अब जो बात आपने कही कि क्या वो लालू जी की लेगेसी लेके उनका नुकसान हो रहा है क्या, मतलब वो बैगेज की तरह, ये बात सही है जी। उन्होंने अपना कोई एसेट क्रिएट करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने कोई इक्विटी क्रिएट करने की कोशिश नहीं की। अभी भी उनके भाषण में देखिएगा तो लालू जी का नाम 2-3 बार आएगा। बिल्कुल। हमने सामाजिक न्याय की बात वो अक्सर करते हैं। पर है वो लेगेसी इशू है। अब इसी में चुनाव हो रहा है। इस बार अगर देखिए ये लालू यादव के नाम पे, मैं ये मानता हूँ लालू जी के नाम पे आखिरी चुनाव है। लालू जी के नाम पर आखिरी चुनाव है। नीतीश जी के नाम पर भी आखिरी चुनाव है? नहीं, पर नीतीश जी तो पावर में भी है ना। हाँ, पावर में। लालू यादव के नाम पे नीतीश जी का नाम लेके अगला चुनाव होगा कि नहीं होगा वो पारिवारिक मामला नहीं है। जी बिल्कुल। अगला चुनाव होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता है। लेकिन इनके पास अब लालू जी नहीं रहेंगे, मान लीजिए कि नहीं रहेंगे से मेरा मतलब है कि उनकी उम्र लंबी हो जी, लेकिन मतलब वो कि एग्जिस्टेंशियल, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे उनके तो फिर ये चुनाव उनके नाम पे आखिरी चुनाव लड़ा जा रहा है। इसके बाद वो रहेंगे, दुनिया में रहेंगे, लेकिन इनके नाम पे चुनाव नहीं होगा अगर इन्होंने बेहतर इक्विटी क्रिएट नहीं की। देखिए रीजनल पार्टीज के अपने सर्टेन चैलेंजेस हैं जी, तो वो चैलेंजेस आगे चल के इनको भी मिलेंगे। तो तेजस्वी यादव का जो आधार वोट है मुसलमान यादव, इसके अलावा क्या कुछ जुड़ा महागठबंधन के साथ जिसके आधार पर यह माना जा सके कि यह 2020 से बेहतर कर लेंगे, कि वहीं रुक गए हैं? क्योंकि 2005 के पहले का भय, दूसरा सवाल यही हम ले लेते हैं कि 2005 के पहले का भय क्या लोगों के मन में आज भी है, जिंदा है, कि वह राजपाट न लौटे? लालू यादव के बेटे हैं तेजस्वी यादव। देखिए 2005 से हम लोग बहुत आगे बढ़ गए ज्ञानेश्वर जी इंफ्रास्ट्रक्चर में। देखिए 3 चीजें इस राज्य में हुई जिसको वर्ल्ड बैंक मानता है। इलेक्ट्रिसिटी बेहतर हुआ और देश के कई हिस्सों से मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि देश छोड़िए दिल्ली के कई इलाकों से ज्यादा बिजली बिहार में आपके यहाँ होती है। ये तो मैं महसूस करता हूँ, मेरा घर एक गाजियाबाद में है। मैं जानता हूँ कि वहां से अधिक अच्छी बिजली जी जी जी। तो एक तो वो है, आप यहाँ के सड़कों की तुलना देश के कई राज्यों की सड़कों से आप कर सकते हैं, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए क्राइम पे। क्राइम कंट्रोल भी काफी हद तक किया। देखिए गैंग वॉर एक डिफरेंट किस्म का क्राइम है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। हाँ, जैसे अभी और कोई आपसे बेहतर इसलिए नहीं समझता क्योंकि आपने उस दुनिया को बड़े नजदीक से देखा, कवर किया। अभी जो 2-3 महीने पहले जो करप्शन छोड़िए, जो क्राइम के आरोप लगे नीतीश कुमार पे, वो लोग कौन लगाने वाले थे आप ज्यादा बेहतर समझते हैं।
वो लोग निश्चित देखिए, वो उसमें भी नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनाने की एक राजनीति हुई जो मुझे समझ में आता है। दिल्ली से पटना अलग दिखता है, पटना से पटना अलग दिखता है, बिल्कुल। तो लेकिन उसमें लोग कामयाब नहीं हुए, वो बात दब गई। वो जो हो रहा था वो गैंग वॉर जैसा था। जो वॉर जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि ज्ञानेश्वर जी के ऑफिस से उतरे और हमें कोई चाकू मार दिया और हमारा पर्स उठा ले गया और हमारा चश्मा छीन गया और हमारी और आपकी घड़ी छीन ले गया, ये ऐसा होता था। आप एग्जीबिशन रोड पे शाम में 5 बजे के बाद 2004-2003 में नहीं चल पाते थे शाम में। और अगर आपके साथ एक कोई जवान लड़की साथ में घूम रही हो तब तो बिल्कुल नहीं घर से बाहर निकलना पसंद करते थे।